नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं आपका अपना आज की खबर। नमस्कार दोस्तों, वैसे देखा जाए तो परदेशी सामानों पर बहिष्कार का भावनिक अस्त्र भूतकाल में कई देशों ने कई बार यूज़ किया है, लेकिन बार बार यह साबित हो चुका है कि इस अस्त्र का इम्पैक्ट बहुत ही मर्यादित और कम समय तक रहा है। आज ट्विटर पे देखा जाए तो #बाइकॉट चाइना और #बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट इन जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन राज, आप देख रहे हैं स्मार्टली गेटेड यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले हम रियलिटी चेक करते हैं। पिछले साल यानी कि 2019 के नंबर्स देखे जाए तो भारत ने चीन से लगभग $75 बिलियन का सामान आयात किया है और चीन की कुल निर्यात देखी जाए तो उसमें से यह लगभग सिर्फ 3% है। यानी कि चीन अगर 100 रुपये का सामान बाहर बेचता होगा तो उसमें से सिर्फ 3 रुपये का सामान वो हमारे देश यानी कि भारत को बेचता है। और इसके अपोजिट देखा जाए तो भारत ने चीन को 2019 में $17 बिलियन के मूल्य का सामान का निर्यात किया है, यानी कि कुल भारतीय निर्यात के 5.3%। यानी अगर इन दोनों देशों ने अभी एक दूसरे का सामान लेना बंद किया तो मैथमेटिकली देखा जाए तो चीन को जितना नुकसान होगा भारत को उससे लगभग दोगुना नुकसान होगा। देखो, यह आज की रियलिटी है। इसमें किसी भी तरह से हम चाइना को बाइकॉट नहीं कर सकते, ऐसा मेरा बताने का मकसद नहीं है, लेकिन हमको सच्चाई का भी पता रहना चाहिए। खाली भावनाओं में बह के बातें करना ठीक नहीं रहेगा। देखा है तो भारत चीन से खिलौने, बिजली के लैंप, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, कंप्यूटर के पार्ट्स, मोटर गाड़ी और मोटरसाइकिल के पुर्जे, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन और मोबाइल फोन इन जैसे कई प्रोडक्ट्स खरीदता है। उसमें भी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मोबाइल फोन और मेडिसिन बहुत हद तक चीनी आयात पर ही निर्भर है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो दवा बनाने के लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि API की ज़रूरत पड़ती है, आसान भाषा में हम कहें तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, हम ज़्यादातर वो चीन से ही मंगाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो क्रोसिन दवा बनाने के लिए उसकी API जो कि पैरासीटामोल है, हमको चाइना से ही आयात करनी पड़ती है। ऐसी ज़्यादातर बहुत सी मेडिसिन है जो चीन के ऊपर डिपेंड है। बीते दिनों में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने दवा उद्योग के कुछ प्रमुख लोगों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक का फोकस ये था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारतीय दवा उद्योग की चीन पर की निर्भरता जो है उसको खत्म किया जाए। यह फिलहाल बहुत जल्दी मुमकिन नहीं है, क्योंकि न तो इसके लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है, न पूंजी है और न ही पेटेंट राइट्स है। ये API लंबे शोध के बाद विकसित हुए हैं, यूं ही कोई ऐसे ही उसको नहीं बना सकता। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो हमने #बाइकॉट चाइना के ट्रेंड में सबसे ज़्यादा क्या किया होगा तो चाइनीज़ ऐप्स को हमने अनइंस्टॉल किया है। यह सही है, लेकिन जिन ऐप्स को हम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर रहे हैं उसके लिए जो हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं वो भी तो चाइनीज़ है ना, वो भी हमें फेंकने पड़ेंगे। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि खाली मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन USA ऐसे लेबल्स होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर मोबाइल्स तो मेड इन चाइना ही है, और जो मोबाइल्स मेड इन इंडिया और दूसरे हैं उनमें भी 80% मोबाइल पार्ट्स जो है वो चाइना से ही मंगाए हुए हैं। यहाँ खाली हमने 2 सेक्टर देखे हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर सेक्टर्स का भी यही हाल है। आज देखा जाए तो भारत की प्रमुख 20 स्टार्टअप में से फ्लिपकार्ट, ओला, जोमैटो, पेटीएम इन जैसे लगभग 13 कंपनीज में चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है। और ताज्जुब की बात यह है कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन इन जैसे कई इंटरनेशनल ऐप्स को सॉफ्टवेयर कोड्स प्रोवाइड करने वाले हम इंडियंस आज तक एक भी इंटरनेशनल लेवल का एप्लीकेशन नहीं बना सके। जैसे चाइना ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया और गूगल जैसे सर्च इंजन पे कंट्रोल लगाने के लिए खुद के वीचैट और बाइडू जैसे ऐप्स तैयार करके उनके लोगों के सामने एक ऑप्शन क्रिएट किया, वैसे हम कभी नहीं कर सके। हमारे पास इतनी अच्छी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कंपैरेटिवली इतना अच्छा स्किल्ड वर्कर पावर है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब होने के बावजूद भी फॉरेन की कंपनीज हमारे यहाँ आती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का क्रोनिक कैपिटलिज्म, लैक ऑफ पॉलिसीज और हमारे यहाँ का गंदा पॉलिटिक्स, इसकी वजह से उनको अंदर से कहीं ना कहीं डर रहता है या भरोसा नहीं है। इसीलिए आज कुछ इंटरनेशनल कंपनीज को चाइना से बाहर निकलने की इच्छा है, लेकिन इंडिया से पहले उनका प्राधान्य क्रम वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और मलेशिया इन जैसे देशों को है। यह
खेद से कहना पड़ रहा है। और अगर आज हमें सच में आत्मनिर्भर बनना हो तो हमें हमारी पॉलिसीज, मेंटेलिटी और पॉलिटिक्स में सुधार लाना होगा। और अगर हम इसमें सक्सेसफुल रहे तो हम बहुत ही आसानी से चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। सुनना अरे भाई सुनना, सुनना सुनना अरे भाई सुनना, अरे भाई सुनना सुनना। क्या भाई लोग, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।